रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है, तो जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। क्लियर? जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। तो एग्जैक्टली प्रोटीन सिंथेसिस को हम किस स्टेप पर रोक सकते हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्लियर? प्रोटीन सिंथेसिस को एग्जैक्टली हम किस स्टेप पर रोक सकते हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। फाइन। जिसमें जब हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस के दो स्टेप्स हैं। एक है ट्रांसक्रिप्शन, जहां हम डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसलेशन। तो इनमें से किसी भी स्टेप को जब हम रोक देंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, या तो हम ट्रांसक्रिप्शन ना होने दें और या ट्रांसलेशन ना होने दें। लेकिन यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली दो लेवल्स में होता है। कैसे? तो यूकैरियोट में सबसे पहले डीएनए से बनता है एचएनआरएनए, ये आप पढ़ चुके हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को हम क्या कह रहे थे? प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए दैट इज प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। एम आई क्लियर? ये जो प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए है या एचएनआरएनए का फॉर्मेशन है, अगर हम एचएनआरएनए को नहीं बनने देंगे तो आगे का प्रोसेस भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस विल बी स्टॉप्ड। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप बाय व्हिच वी कैन रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट। दूसरा, एचएनआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए बाय प्रोसेसिंग, इसी को हम स्प्लाइसिंग एंड प्रोसेसिंग कह रहे थे। तो दूसरा क्या है? एट प्रोसेसिंग लेवल या नो फॉर्मेशन ऑफ एचएनआरएनए, तो भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है। दूसरा, एट प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन एट प्रोसेसिंग लेवल, यहां पर क्या होगा? इट विल स्टॉप formation of mRNA from hnRNA. ओके? तीसरा क्या है? अब mRNA का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर? और न्यूक्लियस से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है इन राइबोसोम या एट राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। तो हम एमआरएनए को राइबोसोम तक पहुंचने ही ना दें। अगर हम एमआरएनए को राइबोसोम तक नहीं पहुंचने देंगे तो भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया? यू कैन से दैट एट ट्रांसफर लेवल, इस लेवल पर भी रेगुलेशन किया जा सकता है, दैट इज फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। और इलेबोरेट करके लिखिए तो ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए, ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए from nucleus to ribosome. Is it clear? Is it audible? Okay. And the fourth step is at translation level. Once again, we are studying regulation of gene expression. First thing which I told you that gene
सिंथेसिस। तो अल्टीमेटली हमें डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है। अगर हम डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को किसी भी स्टेप पर रोक रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्लियर? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में पहला स्टेप क्या है यूकैरियोट्स में? तो ट्रांसक्रिप्शन पे या तो तुम रोकोगे और या ट्रांसलेशन पर रोकोगे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? पहले एचएनआरएनए बन रहा है। फाइन, तो पहले डीएनए से एचएनआरएनए का फॉर्मेशन अब ना होने दें, दैट इज एचएनआरएनए इज प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, तो भी आगे का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम क्या कर रहे हैं? एट प्रोसेसिंग लेवल एचएनआरएनए से एमआरएनए ना बनने दें, तो भी हम प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं। तीसरा हम क्या करें? एमआरएनए को न्यूक्लियस से राइबोसोम तक ना जाने दें, तो भी हम प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं। और या एमआरएनए एनीहाउ राइबोसोम तक पहुंच भी जा रहा है, हम ट्रांसलेशन ना होने दें, देन ऑल्सो वी कैन स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। एम आई क्लियर? ठीक, इट इज अ 2 mark क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 12th बोर्ड में इट्स अ 2 mark क्वेश्चन that how does regulation of gene expression occur in eukaryote. Clear? In case of prokaryotes, we will study a new topic that is called as operon model. Regulation of gene expression by operon concept या operon model. Very important for 5 mark question, and in medical different questions can be framed from this topic, which I will tell you as I will continue with the topic. Now concept of operon model was given by Jacob and Monod. Clear? प्रोकैरियोट्स की खासियत क्या होती है? A single metabolic activity is regulated by more than one genes. Okay? A single metabolic activity is regulated by more than one genes, which will collectively make an operon. Fine? तो अगर आपसे पूछा जाए what is operon, तो आप बोलेंगे in prokaryote a group of genes which is regulating a single metabolic activity will be called as an operon. Clear? After this, an operon consists of now which are the genes involved in operon? Clear? This is the structure of an operon model. There will be one promoter gene. There will be one operator gene next to promoter gene, and there will be one or more than one structural genes. Depending upon the number of structural genes, depends upon the number of enzymes involved in that metabolic activity. Like we will study lacoperon, so that will include 3 structural genes, because 3 enzymes are helping in digestion of lactose in bacteria E. coli. Clear? There is one more gene to which we called as regulator gene, which may be present anywhere on the same chromosome. Clear? So an operon consists of number 1, one promoter gene. Function of promoter gene is to start the
process, or you can say even हम ये भी नहीं बोले, it helps in attachment of polymerase enzyme, तुम सीधे सीधे कह सकते हो, and help in attachment of polymerase enzyme. For transcription we need polymerase enzyme. Clear? Second is one operator gene. Now operator gene is required for switch on or off of the system. Okay? Then structural genes. Now number of structural genes is variable. Is it clear? Their number depend upon the number of enzymes involved in the metabolic reaction. So structural genes are actually cistronic genes. That is synthesis of enzymes required for that metabolic activity, and maybe more than one. बाकी सारे एक ही हैं. रेगुलेटर जीन भी वन है, प्रमोटर जीन भी वन है, ऑपरेटर जीन भी वन है, बट स्ट्रक्चरल जीन्स आर मोर देन वन या मे बी मोर देन वन. So maybe more than one. Okay? And the fourth one is regulator gene. ये भी वन है, and the function is to synthesize a repressor protein or regulatory protein. So function of repressor gene is to synthesize a repressor protein or regulatory protein. ठीक, फिर से सुनो. प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल मेटाबॉलिक एक्टिविटी is controlled by more than one genes. ठीक, इन सारे जीन्स को मिलाकर हम कहते हैं ओपेरॉन मॉडल. ओपेरॉन मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था जैकोब और मोनॉट ने. क्लियर? ओपेरॉन मॉडल में कौन कौन से जीन्स आएंगे? तो ओपेरॉन मॉडल में एक प्रमोटर जीन होगा. फंक्शन ऑफ प्रमोटर जीन इज अटैचमेंट ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम. एक ऑपरेटर जीन दैट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू प्रमोटर जीन. देयर विल बी नो चेंज इन सीक्वेंस. इस पर भी हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. कैसे? अभी बता रहे हैं. तो वन ऑपरेटर जीन प्रेजेंट नेक्स्ट टू प्रमोटर जीन. क्लियर? ऑपरेटर जीन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विच ऑन और ऑफ ऑफ द सिस्टम. क्लियर? स्ट्रक्चरल जीन्स का नंबर एक या एक से ज्यादा हो सकता है. जैसे हम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ेंगे तो उसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं. हम लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे तो उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं. Structural genes are actually responsible for formation of enzymes involved in the particular metabolic activity जिसके ओपेरॉन मॉडल को हम पढ़ रहे हैं. And there is one regulatory gene. Regulatory gene may be present anywhere on the same chromosome. लेकिन आपके बुक में यहाँ पर बनाए गए तो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं. एंड इसके साथ तुमको आई दिया है. आई फॉर इनहिबिटरी. क्लियर? यहाँ पर आई फॉर इनहिबिटरी है. रेगुलेट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड एज इनहिबिटरी. आई फॉर इनहिबिटरी. एम आई क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं लैक ओपेरॉन की. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क क्वेश्चन. मेडिकल में पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे क्या बनता है? तो हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन मॉडल? जैकोब एंड मोनॉट. ओपेरॉन मॉडल
model is to explain the regulation of metabolic activity in prokaryotes only. Clear? ओपेरॉन मॉडल में इसी को आगे पीछे करके दे दिया जाएगा. मान लीजिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, ये हो गया प्रमोटर जीन, ये हो गया रेगुलेटरी जीन और ये ऑपरेटर जीन. तो दिस इज रॉन्ग. जो सीक्वेंस आपने पढ़ा था वही करेक्ट ऑप्शन होगा. क्लियर? अब बात कर रहे हैं लैक ओपेरॉन की. लैक ओपेरॉन को हम इंड्यूसर ओपेरॉन भी कहते हैं. क्यों? अभी आगे बताते हैं. ठीक, लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसर ओपेरॉन. लैक ओपेरॉन इन बैक्टीरिया, they are saying digestion of lactose into, now lactose is a disaccharide consisting of glucose and galactose, okay, is done by 3 enzymes. एक टर्म याद रखो BPT, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, BPT, क्योंकि हम याद करेंगे BPT ZYA. ओके, BPT, B स्टैंड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज. P स्टैंड फॉर परमिएज और T स्टैंड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज. तो ये 3 एंजाइम्स हैं which will help in digestion of lactose into glucose and galactose. BPT, beta galactosidase, permease and trans acetylase. Clear? जिसमें 2 का फंक्शन हमको स्पेसिफिकली याद रखना है. Beta galactosidase is actually responsible for this breakdown. Clear? That is breakdown of lactose into glucose and galactose. Am I clear? दूसरा क्या है? इन्होंने कहा कि जब हम कल्चर प्लेट में लैक्टोज ऐड करते हैं तो परमिएज विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू टेक अप लैक्टोज फ्रॉम कल्चर प्लेट. क्लियर? परमिएज विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू टेक अप लैक्टोज फ्रॉम कल्चर प्लेट. ओके, तो lactose is broken down into glucose and galactose. Any doubt? After this, it is an inducer operon. Now, why it is called as an inducer operon? When lactose will be present, then only these enzymes will be required. Lactose है ही नहीं तो lactose digestive enzyme की क्या जरूरत है? तो it means presence of lactose will induce the formation of lactose digestive enzyme. Am I clear? Presence of lactose will induce the formation of lactose digestive enzyme. So it is called as inducer operon. So what is inducer operon? Yeah, give an example of inducer operon. Why is it named so? Yeah, lactose operon is, yeah, lac operon is. 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, इंड्यूसर ओपेरॉन, रिप्रेसर ओपेरॉन और एनी ऑफ दीज या नन ऑफ दीज. तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसर ओपेरॉन बिकॉज lactose induces formation of lactose digestive enzyme. So it is called as inducer operon. क्योंकि आप साथ में नोट्स भी बनाएंगे, ठीक, तो हम 2 चीजें और लिख दे रहे हैं. बीटा गैलेक्टोसाइडेज is actually responsible for breakdown of lactose, ऐसे लिखते हैं, lactose into glucose
increase permeability of cell to take up lactose from culture medium. Clear? Trans-acetylase will facilitate the process. Fine? फिर से सुनो, लैकोपेरॉन कहाँ है? हम बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं. क्या है लैकोपेरॉन? तो डाइजेशन ऑफ लैक्टोज के लिए जो एंजाइम्स बन रहे हैं, उन एंजाइम्स की सिंथेसिस को कैसे रेगुलेट किया जाता है, दैट इज लैकोपेरॉन. लैक्टोज के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स बन रहे हैं, उनके फॉर्मेशन को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, दैट इज लैकोपेरॉन. ठीक. तीसरी बात, lactose will be broken down into glucose and galactose by three enzymes: beta galactosidase, permease and trans-acetylase. Fine. इसके बाद, since presence of lactose induces the formation of enzymes required for digestion of lactose, so it will be called as inducer operon. Now here lactose is functioning as an inducer. Is it clear? In inducer operon या in lactoperon, what functions as an inducer? A, B, C, D चार ऑप्शन मिल गए. तो lactose is functioning as a inducer. Clear? यहाँ पर beta galactosidase is mainly responsible for this breakdown. Permease is increasing the permeability of cell to take up lactose from the culture medium. Clear? और trans-acetylase will facilitate the process. ठीक. अब हम पढ़ रहे हैं कैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लैक्टोज विल इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स. और जो बोर्ड अपीयरिंग बच्चे हैं, वो मेहरबानी करके जैसे मैं लिख रही हूँ बोर्ड में वैसे ही लिख कर आएंगे. अपनी मर्जी से कोई फॉरवर्ड नहीं होगा. अगेन एंड अगेन मैं बोलती हूँ आपको कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है. तो पहले हम बात कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. बोर्ड की कॉपी वाइट होती है, एक ही उसमें दो उसमें लिखोगे, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में क्या हो रहा है? हमारे पास ये है इनहिबिटरी जीन या रेगुलेटर जीन, ये है प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, SG1, SG2 एंड SG3. अब लैकोपेरॉन में SG1, SG2 और SG3 का नाम है. दिस इज Z, दिस इज Y एंड दिस इज A. इसीलिए मैंने बोला था BPT-ZYA. SG1 is for beta galactosidase. BPT-ZYA. SG1, SG2 and SG3. क्वेश्चन आ जाएगा, अगर SG1 में म्यूटेशन हो गया या Z में म्यूटेशन हो गया तो कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. Y में म्यूटेशन हो गया तो परमिएज नहीं बनेगा, या A में म्यूटेशन हो गया तो ट्रांस-एसिटाइलेज नहीं बनेगा. और ये इतनी बात समझ में? BPT-ZYA, SG1, SG2 और SG3. क्लियर? तो SG1, 2, 3 तो सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस जो न्यूमेरिकल होता है, तुम्हें याद रखना है BPT-ZYA. क्लियर? यस. Beta galactosidase and permease. तो if Z will be changed, is it clear? यहाँ पर प्रमोटर और टर्मिनेटर की बात नहीं हो रही कि प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है. एक बार मेडिकल में एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मुझे इस समय नहीं याद है वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन उसके हिसाब से if Z will be transformed, which of the following will be made? तो ट्रांस-एसिटाइलेज और परमिएज का फॉर्मेशन वैसे ही होगा, केवल Z will be changed. ओके, बोलो आगे. चलो, तो IPG
SG2 एंड SG3। फाइन। आई का फंक्शन क्या है? रेगुलेटेड जीन का कोई भी जीन एक्सप्रेस करेगा तो पहले mRNA बनाएगा। ओके, mRNA से बनाएगा प्रोटीन। अब ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है? इट इज मेकिंग रिप्रेसर प्रोटीन या रेगुलेटर प्रोटीन। क्लियर? मैंने आपको बताया लैक्टोज फंक्शन एज एन इंड्यूसर, और यहां पर लैक्टोज एब्सेंट है, तो इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, दैट इज नो लैक्टोज इज अवेलेबल और इंड्यूसर इज नॉट अवेलेबल। जब इंड्यूसर नहीं होता है तब क्या होता है? देन रिप्रेसर प्रोटीन विल ब्लॉक ऑपरेटर जीन। इज इट क्लियर? In absence of lactose, repressor protein will block operator gene. System will be switched off. जब सिस्टम स्विच ऑफ हो गया तो इनमें से किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन एंड नो एंजाइम्स। Is it clear? When there is no lactose, repressor protein is capable of binding the operator gene. System will be switched off. No transcription, no translation and no enzyme formation will occur. But what will happen if lactose is present? In presence of lactose, this will remain same. लैक्टोज है या नहीं है, रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी हम दो और टर्म पढ़ने जा रहे हैं, एक लग्जरी जीन, ओके, और दूसरा कोई बताएगा दूसरे जीन का नाम क्या है? हाउस कीपिंग जीन। एक लग्जरी जीन और दूसरा हाउसकीपिंग जीन। ठीक, तो रिप्रेसर प्रोटीन विल बी मेड एज सच इवन इफ लैक्टोज इज देयर और लैक्टोज इज नॉट देयर। तो इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज और इंड्यूसर bind with repressor protein. Lactose will combine with repressor protein, making repressor inducer complex. अब repressor खाली नहीं रह गया, repressor engage हो गया with lactose, which cannot block ऑपरेटर जीन। इज इट क्लियर? जब लैक्टोज है तब रिप्रेसर लैक्टोज के साथ एंगेज हो जा रहा है, रिप्रेसर फ्री नहीं रह गया। अब जब ये लैक्टोज के साथ बिजी हो गया तो कैन नॉट ब्लॉक ऑपरेटर जीन। क्लियर? सिस्टम विल रिमेन ऑन। ओके, अल्टीमेटली क्या हुआ? जब सिस्टम ऑन रहेगा तो इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन हुआ और फिर ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन में SG1 ने क्या बनाया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, SG2 ने क्या बनाया? परमिएज। और SG3 क्या बना रहा है? ट्रांस एसिटाइलेज।
जैसे लिखा है बोर्ड में वैसे ही लिखोगे। इज इट क्लियर? मेडिकल में क्वेश्चन तुमसे कैसे बन रहा है? तो लैक्टोज इज अ इंड्यूसर। व्हाई लैक्टोज इज एन इंड्यूसर? बिकॉज लैक्टोज है तभी एंजाइम बनेंगे, लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम नहीं बनेंगे। फंक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स, तो जिसमें ऑपरेटर जीन का फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्विच ऑन और स्विच ऑफ द सिस्टम। SG1, SG2 और SG3 का नाम, तो SG1 इज Z, SG2 इज Y और SG3 इज A। Along with their function, SG1 for beta galactosidase, SG2 for permease and SG3 for transacetylase। Okay? लैक्टोज है तो रिप्रेसर विल बी एंगेज्ड विद लैक्टोज, मेकिंग रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स which cannot block operator gene. System will remain on। जैसे घर के शैतान बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर शैतान बच्चा मीन्स रिप्रेसर जीन, कोई काम नहीं है तो ऑपरेटर जीन को जाके डिस्टर्ब कर दिया और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया। लेकिन अगर हमें प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं रोकना है तो उसको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया। एक्टिविटी क्या है? लैक्टोज। अब हम उसको लैक्टोज के साथ इन्वॉल्व कर दे रहे हैं तो वो ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, सो द सिस्टम विल रिमेन ऑन। ओके, जिसके बाद प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा या एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे लिखा है बोर्ड में वैसे ही लिखेंगे आप। क्लियर? दो और टर्म्स यहाँ पर, एक है हाउस कीपिंग जीन्स, और दूसरा है लग्जूरियस या लग्जरी जीन। वो जीन्स जो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाउस कीपिंग जीन्स। क्लियर? दोज जीन्स विच आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। जैसे हम अपनी बॉडी में बात करें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को बनाने वाला जीन विल बी द हाउस कीपिंग जीन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जो बनाने वाला जीन है वो हाउस कीपिंग जीन्स में आ जाएगा। फाइन, तो हाउस कीपिंग जीन्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। लैकोपेरॉन में रेगुलेटरी जीन विल बी हाउस कीपिंग। लैक्टोज है या नहीं है हमेशा एक्सप्रेस हो रहा है। क्लियर? दूसरा लग्जरी जीन। लग्जरी जीन क्या है? जब जरूरत है तब काम कर रहे हैं, नहीं तो आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जरूरत है तब एक्सप्रेस हो रहे हैं, नहीं तो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। तो इस रेफरेंस में स्ट्रक्चरल जीन्स विल बी लग्जरी जीन। तो वेन या एक्सप्रेस या वर्क only when required। तो यहां पर स्ट्रक्चरल जीन्स आर लग्जरी जीन। क्लियर? हमारे केस में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, you can say that synthesis are activated only when, एक्टिवेशन की बात करेंगे हम, सिंथेसिस की बात नहीं करेंगे। तो somehow ये रिलेशन उतना फिजिबल नहीं है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए कि जब जरूरत है तभी एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पर जब जरूरत है तभी एक्टिवेट हो रहे हैं और एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तभी वो ट्रांसलेट हो रहे हैं, तो दे आर लग्जरी जीन। फाइन, फिर से जब लैक्टोज नहीं है तब क्या है? रिप्रेसर इज ब्लॉकिंग ऑपरेटर जीन, सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। जब लैक्टोज है तो रिप्रेसर इज एंगेज्ड विद लैक्टोज। जब ये रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है तो इट कैन नॉट ब्लॉक ऑपरेटर जीन। फाइन, सिस्टम विल बी स्विच्ड ऑन, या जैसे सिस्टम इज ऑन। जब सिस्टम ऑन है तो एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, जिसमें रेगुलेटरी जीन इज हाउस कीपिंग जीन, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। फाइन, जबकि स्ट्रक्चरल जीन्स आर स्ट्रक्चरल जीन्स आर लग्जरी जीन। जब जरूरत है तब एक्सप्रेस हो रहे हैं और जब जरूरत नहीं है तब एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट
लैक ओपेरॉन।